दोस्तों सारपी की इस सप्लाई में कल हमने ये सप्लाई रिपेयर की है। इसमें देखिए डायोड शॉर्ट था यहाँ का और ये एसएनपीएस का मॉसफेट शॉर्ट था। ये दो ही पार्ट्स शॉर्ट मिले दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों हुआ था? तो ये मॉसफेट शॉर्ट हुआ होगा, उसके बाद में ये डायोड शॉर्ट हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे दो सप्लाई है। इस कंडेंसर के ऊपर 325 है और ये 380 वोल्टेज है। तो ये क्यों ऐसा क्यों होता है? 380 इस पर क्यों आता है, 325 इस पर क्यों आता है? तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से एक डायोड लगा करके सप्लाई चली गई है इस पर, और जो दूसरा डायोड लगा है पीएफसी के लिए, देखिए ये डायोड से सप्लाई जो आती है इस पर आती है। दोनों को सेपरेट कर दिया है। और डायोड से दोस्तों रिवर्स वोल्टेज नहीं आता है, खाली आगे ही जाता है। तो डायोड लगा के दोनों सेपरेट किया है, इसलिए इस पर 325 आता है, इस पर 380 आता है। और ये 380 वोल्टेज इस पर कब आएगा? जब आपका पीएफसी काम करेगा। पीएफसी के लिए देखिए दोस्तों यहाँ कॉइल, मॉसफेट, ये डायोड और पीछे बैक साइड में एक आईसी भी लगी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आईसी पीएफसी की है। ये पीएफसी सेक्शन जब काम करता है तभी ये 380 वोल्टेज आता है। 380 वोल्ट सारपी में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं आता है तो आपकी सप्लाई प्रॉपर काम नहीं करती है। दोनों सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है। आपका एसएमपीएस भी बराबर वर्क नहीं करता है, लोड नहीं लेता है सप्लाई। और 380 आएगा तभी आपका इग्निटर को वोल्टेज आएगा, तभी आपका उसका लैंप उठेगा, नहीं तो लैंप आपका जलेगा ही नहीं। इसलिए 380 बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग केयरफुली वोल्टेज चेक नहीं करते हैं, बोलते हैं कि वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वो कितना आ रहा है ये चेक करना ज़रूरी है। अगर 325 या 330 आ रहा है तो उससे आपका लैंप नहीं उठता है, 380 आना ज़रूरी है। तो कभी भी आप उसको प्रॉपर चेक करें। और विदाउट पीएफसी आपका सारपी काम नहीं करेगा। कभी कभी कोई सारपी में दो सप्लाई लगी रहती है। एक पीएफसी के लिए सेपरेट सप्लाई लगती है और एक सप्लाई लगती है एसएमपीएस के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ये कॉइल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगी। ये पीएफसी के लिए एक कॉइल है दोस्तों, या कभी कभी ट्रांसफार्मर भी लगता है, इसका ध्यान दें।